एसबीआई बैंक मैनेजर और चपरासी के साथ बनी घटना। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक कस्बा था सावलीपुर, छोटा सा कस्बा, जहां सुबह की शुरुआत चाय की दुकानों और बैंक की लाइन से होती थी। उसी कस्बे की सबसे व्यस्त इमारत थी स्टेट बैंक ऑफ भारत, जहां हर दिन सैकड़ों लोग अपने सपनों, परेशानियों और उम्मीदों के साथ आती थी। ऐसी बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थे अनिरुद्ध देशमुख, पढ़े लिखे, सख्त मिजाज और नियमों को भगवान मानने वाले अफसर। बैंक में उनका डर ऐसा था कि स्टाफ उनकी कुर्सी के पास पहुंचने से पहले ही फाइल सीधी कर लेता था। उसी बैंक में एक और शख्स काम करता था, रामू पाटिल, बैंक का चपरासी। उम्र करीब 55 साल, झुकी हुई कमर, सिर पर सफेद बाल और चेहरे पर हमेशा थकी हुई मुस्कान। रामू सुबह सबसे पहले बैंक पहुंचता, दरवाजे खोलता, फर्श साफ करता, पानी भरता और शाम को आखिरी में ताला लगा कर जाता। उसकी मौजूदगी बैंक में हवा की तरह थी, जरूरी लेकिन अनदेखी। रामू पिछले 30 सालों से इसी बैंक में काम कर रहा था। उसने कई मैनेजर आते जाते देखे थे, लेकिन अनिरुद्ध जैसा सख्त अफसर उसने पहले कभी नहीं देखा था। अनिरुद्ध को लगता था कि अनुशासन ही बैंक को चलाता है, ये इंसान नहीं। वह अक्सर कहता, यह कोई धर्मशाला नहीं है, यह बैंक है। और यह वाक्य रामू के कानों में सबसे ज्यादा गूंजता था। एक दिन सावलीपुर में जबरदस्त बारिश हुई, सड़कें पानी से भर गई, लोग भीगते हुए बैंक पहुंचे। उसी दिन रामू देर से आया। वजह यह थी कि उसकी पत्नी सुमित्रा अचानक बेहोश हो गई थी और उसे सरकारी अस्पताल छोड़कर आना पड़ा था। जब रामू पसीने और बारिश में भीगा हुआ बैंक पहुंचा, तब अनिरुद्ध पहले से ही नाराज था। उसने सबके सामने रामू को डांटते हुए कहा, यह बैंक तुम्हारी निजी जागीर नहीं है, टाइम का मतलब समझते हो या नहीं। रामू ने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, साहब घर में तबीयत। लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी बात बीच में ही काट दी, मुझे बहाने मत सुनाओ। उस दिन पहली बार रामू की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने सिर झुकाकर फर्श पोंछना शुरू कर दिया। बैंक में बैठे ग्राहक सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। रामू का जीवन और कठिन होता चला गया। पत्नी की दवाइयाँ, बेटी की शादी का कर्ज और बेटा जो बेरोजगार था। रामू की पूरी दुनिया उस महीने की तनख्वाह पर टिकी थी। बैंक में लोग उसे अरे चपरासी कहकर बुलाते, लेकिन वह हर किसी को साहब कहता था। इसी बीच एक दिन बैंक में एक बुजुर्ग किसान आया, भाऊराव शिंदे। वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा निकलवाने आया था, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया था। अनिरुद्ध ने फाइल देखे बिना कह दिया, यह काम यहाँ नहीं होगा, अगले हफ्ते आना। भाऊराव हाथ जोड़ते रहे, बोले कि घर में दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध ने उन्हें बाहर निकलने का इशारा कर दिया। रामू यह सब देख रहा था। उसने भाऊराव को पानी पिलाया और बैठने को कहा। यह बात अनिरुद्ध को नागवार गुजरी। उसने रामू को बुलाकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आता कि ग्राहक को बैठने की इजाजत कौन देता है? रामू ने धीमे स्वर में कहा, साहब बुजुर्ग आदमी है। इतना कहना था कि अनिरुद्ध भड़क गया। उसने सबके सामने कहा, तुम चपरासी हो, अपनी औकात में रहो। यह वाक्य रामू के सीने में तीर की तरह लगा। 30 साल की सेवा, ईमानदारी और मेहनत, सब एक पल में रौंद दी गई। उस दिन रामू देर तक बैंक के बाहर बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी सिर्फ झाड़ू और पानी की बाल्टी तक सीमित कर दी गई हो। कुछ दिनों बाद बैंक में एक बड़ा निरीक्षण होने वाला था। मुंबई से उच्च अधिकारी आने वाले थे। अनिरुद्ध पूरे तनाव में था। हर फाइलें, हर रिकॉर्ड सही होना चाहिए था। उसी दिन सुबह रामू बैंक आया, लेकिन उसका चेहरा पीला था। रात को उसकी पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही थी और पैसे की जरूरत थी।
रामू ने हिम्मत करके अनिरुद्ध से आधे दिन की छुट्टी मांगी। उसने कहा, साहब आज नहीं आया तो? अनिरुद्ध ने बिना सिर उठाए कहा, छुट्टी नहीं मिलेगी, आज निरीक्षण है। रामू चुपचाप बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम बैंक के फर्श पर चलते रहे। दोपहर के समय निरीक्षण शुरू हुआ। अधिकारी फाइल देख रहे थे। तभी अचानक बैंक में हड़कंप मच गया। एक जरूरी रजिस्टर गायब था। वही रजिस्टर जैसे हर रोज रामू सही जगह पर रखता था। अनिरुद्ध का पसीना छूट गया। उसने चिल्लाकर रामू को बुलाया। रामू भागता हुआ आया। अनिरुद्ध ने आरोप लगाया, तुमने ही कहीं गलत रख दिया होगा। रामू ने कांपती आवाज में कहा, साहब मैंने तो रोज की तरह। लेकिन तभी उसे चक्कर आया और वह वही गिर पड़ा। बैंक में सन्नाटा छा गया। ग्राहक, अधिकारी, स्टाफ सब हैरान थे। किसी ने पानी डाला, किसी ने कुर्सी दी। थोड़ी देर बाद होश आया तो उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, सुमित्रा। उसी पल बैंक के दरवाजे पर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। खबर आई कि रामू की पत्नी की हालत बेहद नाजुक है। यह सुनकर पहली बार अनिरुद्ध का चेहरा बदला। उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी को वह मशीन समझ रहा था, उसके पीछे भी एक टूटती हुई दुनिया है। रामू के बेहोश होकर गिरते ही बैंक का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिन लोगों के लिए वह रोज कुर्सियां खिसकाता था, पानी भरता था, वही लोग अब उसे घेर कर खड़े थे। निरीक्षण अधिकारी भी सख्त चेहरा छोड़कर इंसान बन गए थे। अनिरुद्ध देशमुख पहली बार अपनी कुर्सी से उठा और खुद रामू के पास आया। उसके भीतर कहीं कुछ टूट रहा था, लेकिन अभी उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। एम्बुलेंस में रामू को बैठाया गया और सीधे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अनिरुद्ध बिना कुछ कहे पीछे पीछे अपनी गाड़ी से निकल पड़ा। स्टाफ हैरान था कि इतना सख्त मैनेजर अचानक एक चपरासी के पीछे क्यों जा रहा है। लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। अस्पताल के गलियारे में रामू को स्ट्रेचर पर डालते समय डॉक्टर ने कहा कि उसे हार्ट अटैक का हल्का झटका आया है और साथ ही पत्नी की हालत भी बेहद गंभीर है। वेटिंग एरिया में रामू फर्श पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सुमित्रा का चेहरा घूम रहा था। ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसों की जरूरत थी, लेकिन रामू के पास सिर्फ खाली जेब और टूटता हुआ आत्मसम्मान था। वह किसी से कुछ मांग नहीं पा रहा था। उसी पल अनिरुद्ध उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, कितने पैसे चाहिए? रामू ने पहली बार ऊपर देखा। आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। अनिरुद्ध ने बिना ज्यादा पूछे बैंक के इमरजेंसी फंड और अपनी निजी जमा से पैसे की व्यवस्था कर दी। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई और बताया कि सुमित्रा की जान बच गई है। लेकिन समय पर इलाज न होता तो परिणाम कुछ और हो सकता था। यह सुनते ही रामू रो पड़ा। उसने अनिरुद्ध के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे थाम लिया। उसके मुंह से बस इतना निकला, मुझे माफ कर दो। अगले दिन बैंक में वही निरीक्षण अधिकारी फिर पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। उन्होंने रजिस्टर के बारे में जांच की तो पता चला कि वह रजिस्टर रामू की गलती से नहीं, बल्कि एक नए क्लर्क की लापरवाही से गलत फाइल में चला गया था। यह सच सबके सामने आया। अनिरुद्ध का सिर झुक गया। उसने सबके सामने रामू से माफी मांगी और कहा, यह बैंक सिर्फ नियमों से नहीं, इंसानों से चलता है। कुछ ही दिनों में अनिरुद्ध ने बैंक के भीतर कई बदलाव किए। चपरासी से लेकर क्लर्क तक हर कर्मचारी की बात सुनने की परंपरा शुरू हुई। रामू को उसका पूरा सम्मान मिलने लगा। उसे समय पर छुट्टी, मेडिकल सहायता और बच्चों की पढ़ाई में मदद दी गई। गांव में यह खबर फैल गई कि बैंक का मैनेजर बदल गया है। कुर्सी पर वही आदमी है, लेकिन सोच अब अलग है।
रामू की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी और सुमित्रा ठीक होने लगी। एक दिन रामू ने अनिरुद्ध से कहा, साहब आप उस दिन अस्पताल नहीं आते तो। अनिरुद्ध ने बात काट दी और कहा, उस दिन मैं पहली बार इंसान बना था। कुछ महीनों बाद जब अनिरुद्ध का तबादला हुआ तो पूरे बैंक स्टाफ ने उसे विदाई दी। सबसे आगे रामू खड़ा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन इस बार झुकाव नहीं था, बराबरी थी। अनिरुद्ध जाते जाते बस इतना कह गया, हाँ रामू, तूने मुझे सिखाया कि पद बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी होती है। सावलीपुर के लोग आज भी उस बैंक की कहानी सुनाते हैं, एक मैनेजर और एक चपरासी की, जहां अहंकार हार गया और इंसानियत जीत गई। और शायद यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ बैंक की नहीं रही, बल्कि हर उस जगह की बन गई जहां इंसान इंसान को छोटा समझता है। अगर आपको यह कहानी सच्चाई के करीब लगी हो, दिल को छू गई हो और इंसानियत पर भरोसा जगाया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही दमदार, भावनात्मक और समाज की सच्चाई दिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो समझते हैं कि पद बड़ा होता है, इंसान नहीं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देता है, ताकत देता है। धन्यवाद। आप फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो का हाइप करना ना भूलें।